अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है मुखालफत क्यों होती है, इस पे बात होगी। लेकिन आगे जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं डेली वीडियोस बनाती हूँ, तो हो सकता है कोई बात आपके काम आ जाए। हमें ये शिकायत होती है कि मैं जो चाहता हूँ या जो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता हूँ या जो मैं बताना चाहता हूँ या जो मैं बनना चाहता हूँ, ये बच्चों को ये ज़्यादा होता है, उसकी मुखालफत हो जाती है, उसके मुखालिफ होते हैं सब। या क्यों कोई आपके पॉइंट ऑफ व्यू के मुखालिफ होता है, या किसी को ज़्यादा मुखालफत का सामना होता है, किसी को कम मुखालफत का सामना होता है। कभी कभी लोग आपका साथ भी देते हैं, लेकिन कभी कभी लोग आपसे अलग ओपिनियन के होते हैं। वो जो काम या जो आइडिया आप देते हैं कि जी ये ऐसा हो सकता है, तो कहते हैं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये नामुमकिन है, या तुम गलत हो, या तुमसे ये नहीं होगा। ये किसी ऐसा बहुत दफ़ा होता है। तो मुखालफत क्यों होती है? पहली चीज़ जो है कि लोग आपके मुखालिफ होते हैं या आपको मुखालफत का सामना है, वो इसलिए होता है क्योंकि आप सही होते हैं। देखिए, सही लोगों को, सही वे में जाने वाले लोगों को, सच्चे लोगों को हमेशा मुखालफत का सामना होता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप बिल्कुल सही हों, आपको सही वे में सही जाना चाहते हों और आपका कोई मुखालिफ ना हो। आपने पीछे देखिए, हिस्ट्री में ऐसे बहुत से वाक़यात हैं, ऐसे बहुत से नेक अच्छे लोग थे जो लोगों की भलाई के लिए जिए, उन्होंने लोगों के लिए काम किए, लेकिन उनकी मुखालफत सबसे ज़्यादा हुई। ऐसे लोगों की मुखालफत बहुत कम होती है, जो गलत होते हैं, जो जालिम होते हैं, उनके सामने कोई बोलता ही नहीं। लेकिन मुखालफत तभी होती है आपकी, जब आपके अपोजिट तभी लोग आते हैं जब आप सही होते हैं, जब आप अच्छे होते हैं। तो ये इस चीज़ में कभी मायूस मत होइए कि जी मैंने तो अच्छा किया या मैं अच्छा था तो मुखालफत क्यों हुई। इसीलिए मुखालफत हुई कि क्योंकि आप अच्छे थे, इसीलिए लोग आपके खिलाफ हुए क्योंकि आप सही थे। सही लोगों को ही मुखालफत का सामना होता है। जितना कोई ज़्यादा सही होगा, उतना ही ज़्यादा लोग उसके खिलाफ इकट्ठे होंगे। जैसा कि इस वक्त पाकिस्तान की सिचुएशन है कि सियासत में खसूसन कि उतना ही उसके खिलाफ लोग ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं जितना ही कोई सही होता है और सही वे में जाना चाहता है और सबको सही बनाना चाहता है, उतनी ही उसकी मुखालफत होती है। तो कभी इस चीज़ से मायूस मत होइए कि मुखालफत क्यों होती। सेकंड चीज़, आपकी मुखालफत तब बहुत ज़्यादा होगी जब आप मुख्तलिफ होंगे लोगों से, जब आपकी सोच अलग होगी, जब आप कुछ नया सोचते हैं, जब कुछ अलग सोचते हैं, जब जैसा चलता आया है सालों से या जैसा एक माइंडसेट बना हुआ है आपने उससे अलग सोचा, तो आपकी मुखालफत होगी। मसलन आपके यहाँ कोई ऐसा एक बना हुआ है कि जी ये चीज़ ऐसी ही होगी, आपने उससे अलग बताया या उससे अलग बोला, या जैसे जहेज के खिलाफ, या ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो बनी हुई हैं। लेकिन जब कोई उसके खिलाफ बोलता है तो उसे सबसे ज़्यादा मुखालफत का सामना होता है, क्योंकि आपकी सोच मुख्तलिफ है। क्योंकि वो लोग जो सालों से एक चीज़ सोचते आए हैं या मानते आए हैं कि यही सही है, तो वो उस चीज़ से अलग नहीं होना चाहते, अपना माइंड नहीं बदलना चाहते, नई चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। तो जो भी नई चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, वो आपकी इस मुख्तलिफ सोच को नहीं अपनाएगा, वो आपका मुखालिफ ही होगा। तो जब भी आप कोई नया आइडिया, कोई नई चीज़, कोई मुख्तलिफ चीज़ लेके आएंगे कि आज से ऐसा नहीं ऐसा होगा, तब लोग आपके खिलाफ होंगे, तब लोग आपके ऑपोजिट हो जाएंगे, आपको तकलीफ पहुंचाएंगे, आपको गलत कहेंगे। हालांकि अगर आप गलत नहीं होंगे, लेकिन नई चीज़ को एक्सेप्ट करने का हौसला सब में नहीं होता, मुख्तलिफ चीज़ को अपनाने का हौसला सब में नहीं होता। बहुत कम लोग होते हैं जो उस सिचुएशन के खिलाफ जाते हैं। तो जो खिलाफ जाएगा, जो मुख्तलिफ होगा, तो उसके लोग खिलाफ हो जाएंगे। ये एक फैक्ट है। थर्ड चीज़ जो है, जब भी आपकी मुखालफत ज़्यादा हो तो आप ये जान लीजिए कि आप वक्त से आगे सोचते हैं। मसलन इस वक्त आपके पास मोबाइल फ़ोन है, आपके पास टेक्नोलॉजी है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन कोई 10 साल आगे का आइडिया कोई नया आपके सामने ले आए तो वो आपको फजूल लगेगा। आज से 20-30 साल पहले जब किसी ने कहा होगा
कि एक मोबाइल फ़ोन होगा या ऐसी चीज़, कोई नई चीज़ सामने लाया होगा, तो लोगों ने उसकी मुखालफत की होगी। लोगों ने कहा होगा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, या ये तो पॉसिबल नहीं है, या ये तो सही नहीं है, हो भी गया तो कौन ये चीज़ लेगा, मोबाइल कौन लेगा, किसको चाहिए, किसी को भी नहीं चाहिए नेट, ना किसी को चाहिए, ना किसी को फेसबुक चाहिए, ना किसी को इंस्टा चाहिए। इन चीज़ों का कोई वजूद ही नहीं था, और ये चीज़ें भी एक मजाक लगती थी। कोई कहता भी तो हमें मजाक लगता, आज से 50 साल पहले हम, लेकिन अब वही चीज़ हमें लाजमी लगती है। कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसकी कोई इंस्टा या फेसबुक या व्हाट्सएप ना हो जिसके पास, तो हमें लगता है कि जो कोई इंसान है तो उसके पास ये चीज़ें तो होंगी, कोई जिंदा है तो उसके पास ये चीज़ें तो होंगी। लेकिन ऐसे आगे की सोच जो लाता है वो बेवकूफ़ समझा जाता है, तो उसकी मुखालफत होती है, उसके उस आइडियाज़ को समझा ही नहीं जाता, क्योंकि सबकी सोच, सब लोग आगे नहीं सोचते इतना वक्त से। सब लोग आज के आज ही ज़्यादा लोग सोचना चाहते हैं कि आज क्या हुआ या आज क्या होना है। तो ये एक फैक्ट है कि आप जितना आगे सोचेंगे, आगे का सोचेंगे, उतनी ही आपकी मुखालफत होगी। चौथी चीज़, आपके आसपास वाले आपको नहीं समझते। बहुत दफ़ा ऐसा होता है, आप मुख्तलिफ सोचते हैं या आप अलग सोचते हैं, तो आपकी अपनी फैमिली भी, आपके आसपास के लोग भी कहते हैं कि तुम बेवकूफ़ हो, ये क्या चीज़ है, तुम फजूल सोचते हो, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होगा। मसलन आपने कोई ऐसी, अपनी फैमिली में आप बैठे हुए हैं, आप कहें कि मैं कुछ ऐसा बनाना चाहता हूँ जिससे हम 1 मिनट में या 2 मिनट में इस मुल्क से उस मुल्क तक चले जाएं, यहाँ से पाकिस्तान की एक सिटी से किसी सिटी या किसी मुल्क चले जाएं, तो वो आपकी फैमिली खुद आप पे हंसने लगेगी। वो कहेगी तुमने को ख्वाब देखा, ये क्या था, ये क्या जोक है, ये क्या मजाक है, यानी नई चीज़ों को। लेकिन ये नहीं कि ऐसा हो नहीं सकता, अभी ये मजाक है, लेकिन आगे चल के हो सकता है ऐसा हो जाए। तो पॉसिबिलिटीज़ देखते हैं बहुत से लोग, और बहुत से लोग उन पॉसिबिलिटीज़ देखने वालों को बेवकूफ़ समझते हैं। तो आपके आसपास वाले आपको नहीं समझते, तो उसका मतलब है आपकी मुखालफत होगी। और बाज़ औक़ात इसलिए भी मुखालफत होती है क्योंकि हम अपनी सिचुएशन या हम अपना जो आइडिया दिमाग में होता है वो लोगों को समझा नहीं पाते, तो इसीलिए भी मुखालफत होती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि बेवकूफ़ाना बात है, हालांकि वो आपके दिमाग में बेवकूफ़ाना नहीं होती, लेकिन आपने उस पर उतना काम नहीं किया होता, या उतना सोचा नहीं होता, या उसे सही से बताया नहीं होता। तो पहले खुद अपने दिमाग में प्लान कीजिए, फिर उस प्लान को बनाइए, उसके बाद बताइए। ये थी आज की बात। आपको कुछ अच्छा लगा हो, मुझसे कुछ पूछना हो या बताना हो तो कमेंट कीजिए या इंस्टा पे मैसेज कीजिए। कॉल सेशन बुक कीजिए, उसकी डिटेल्स भी आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी। थैंक यू।